नमस्कार दोस्तों, फिर से एक इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल क्लास लेकर आपके सामने आया हूँ। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की इस क्लास में कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मेनली रहेंगे किस टॉपिक से? मेनली स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन पुटअप करेंगे और उनका विद रैशनल डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मेनली फर्स्ट क्वेश्चंस की यदि बात करें, फर्स्ट क्वेश्चंस है इसमें, हेवर्जन कैनाल सिचुएटेड इनटू, हेवर्जन कैनाल किस में प्रेजेंट रहती है? देखिए ऑप्शन है बोन, ब्रेन, लंग्स एंड किडनी। ये क्वेश्चन है ना जो आरपीएससी 2000 2007 में मेनली पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट बोन। देखिए ये क्वेश्चन अपन हल करते हैं, पहले इससे पहले कुछ पढ़ते हैं अपन की बोन को अपन ने पढ़ा था कि बोन मेनली दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। कौन से टिश्यू से? एक तो होता है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, एक होता है स्पंजी बोन टिश्यूज। डिटेल्स में क्लास पढ़ा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंप्लीटली वीडियो जाके समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्पैक्ट बोन जब अपन ने पढ़ा था तो कॉम्पैक्ट बोन की जो स्ट्रक्चर में जो मेन फंक्शनल यूनिट थी इसकी, उसका नाम था ओस्टियोन। ठीक है, ये गोल गोल स्टेप है ओस्टियोन। इस ओस्टियोन के बीच का जो स्ट्रक्चर था, बीच में जो स्ट्रक्चर थी कौन सी? देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है हेवर्जन कैनाल या सेंट्रल या फिर सेंट्रल कैनाल के नाम से भी बोला जाता है, जिसमें मेनली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब देखिए ये इसी का सेम डायग्राम है, ये बीच में हो गया हेवर्जन कैनाल, सेंट्रल कैनाल, ये कोस्टियोन का है, साथ में ओस्टियोसाइड सेल्स प्रेजेंट रहती है, कैन्युकुलाई प्रेजेंट रहती है, लेमिलेस प्रेजेंट रहते हैं, वो सारा डिटेल्स में अपन ने पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। ओके, हेवर्जन कैनाल कहाँ प्रेजेंट है? बोन में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ ए लॉन्ग बोन इज। देखिए भाई लॉन्ग बोन में वह कौन सा साइट है जहां पर बोन की लेंथ में ग्रोथ होती है? ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन भी है ना नवोदय स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया। डिस्कशन करें उससे पहले देखिए ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है जिसमें अपर एंड और लोअर एंड जो जिसको बोलते हैं अपन एपिफाइसिस। ठीक है, ये एपिफाइसिस अपर, लोअर एपिफाइसिस, और बीच का जो पार्ट होता है वो होता है डाइफाइसिस। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन के चारों तरफ एंडोस्टियम है, ये स्पंजी बोन है, ये बीच में मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, देखिए इसी बोन में क्या होता है, ये ऊपर का एरिया होता है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। तो एपिफाइसिस और आर्टिकुलर के बीच में एक प्लेट होती है जिसे ग्रोथ प्लेट कहते हैं या एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं। और इसी प्लेट से क्या होता है कि जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो बोन की लेंथ भी ग्रोथ करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? एपिफाइजियल प्लेट। डाइफाइसिस ये तो मिडिल पार्ट है, पेरियोस्टियम ये भी ये अपर पार्ट है, और बोन मेरो ये नहीं है। तो एपिफाइजियल प्लेट ही वह एरिया है जहां से बोन की लेंथ में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनली कौन सा? ह्यूमन ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ ए टोटल बोन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि टोटल मानव में कितनी हड्डियां रहती है, तो टोटल 206 बोन होती है, सबको पता है। लेकिन देखिए इसके साथ अपन डिस्कशन करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में बोन्स का डिवाइडेशन कैसे होता है। तो मेनली बोन्स का डिवाइडेशन की बात करें तो टू पार्ट्स में डिवाइडेशन है, एक तो एक्सियल स्केलेटन और एक होता है पेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें टोटल बोन्स होती है 80, और लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक्सिस होता है। ठीक है, साथ ही साथ कौन कौन से पार्ट कवर करता है ये? स्कल, वर्टिब्रल, रिब्स, स्टर्नम और ईयर ओसिकल्स में ये बोन प्रेजेंट रहती है। किसकी? एक्सियल स्केलेटन।
दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें टोटल बोन कितनी है, 126 बोन है, जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अपर लोअर लिम्स एंड पेल्विक एंड पेक्टोरल फील्ड में ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये एक्सियल हो गया, ये अपेंडिकुलर, एक्सियल में 80 बोन्स, इसमें 126 बोन, ठीक है। एरिया भी पता लग गया। एक डायग्राम दूसरा है जिसमें यदि बात करें कहाँ पर कितनी बोन है, तो हेड में टोटल बोन हो गई 29, ट्रंक में 51 बोन प्रेजेंट रहती है, हैंड्स में 38, फीट में 38, शोल्डर आर्म में 10, हिप्स लेग में 10, ब्रेस्ट में 16 और एंकल में 14, और टोटल इनका एवरेज योग कितना होता है, 206 बोन, ठीक है। तो ये टोटल डिवाइडेशन होता है बोन्स का बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट वही क्वेश्चंस है अपने पास, फास्ट करते हैं, इनको डिस्कस कर लिया। हेवर्जन कैनाल सिचुएटेड इनटू टू द बोन, ए करेक्ट आंसर। साइट ऑफ द ग्रोथ के अंदर लेंथ ऑफ ए लॉन्ग बोन इज बोन ऑफ डाइफाइसिस एपिफाइजियल प्लेट, ये भी डिस्कशन हो चुका है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सी, बोन फॉर्मिंग सेल्स, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेनली एम्स रायपुर स्टाफ नर्स में 2017 में पूछा गया था। देखिए होता क्या है कि बोन में टोटल 4 टाइप की बोन सेल्स प्रेजेंट रहती है, जिसमें ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, फाइब्रोनोब्लास्ट हो गई, ओस्टियोक्लास्ट होती है। जिसमें सबसे पहले बोन का फॉर्मेशन होता है मीजल काइमल सेल्स, और मीजल काइमल सेल से जिसका फॉर्मेशन होता है वो बोन होती है ओस्टियोब्लास्ट। तो ये मेनली बोन फॉर्मिंग सेल्स है, ओस्टियोब्लास्ट इसी से बोन का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाकर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ओस्टियोसाइट्स में, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स के साथ साथ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स भी रहती है। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या काम करती है, जब किसी प्रकार की बॉडी में बोन में इंजरी हो जाती है तो बोन की शेप को मेंटेन बनाए रखने का काम करती है, मिनरलाइजेशन का काम करती है, कौन सी, ओस्टियोक्लास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, बोन फॉर्मिंग सेल, तो बोन फॉर्मिंग सेल कौन सा हुआ, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, आंसर अपना डी है, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पंजी बोन आर इज कॉल्ड, स्पंजी बोन को दूसरे नाम से भी बोला जाता है। देखिए पहले पीछे से डिस्कशन करते हैं। ओस्टियोन, ओस्टियोन क्या है, पढ़ा था अपन ने कि ये कॉम्पैक्ट बोन की फंक्शनल यूनिट है। कोर्टिकल ये भी अलग है। एंडोस्टियम ये भी अपन ने बोन में पढ़ा था कि एक मेडुलरी कैविटी के चारों तरफ प्रेजेंट रहती है। और यहाँ पर है कैंसिलियस, जो कैंसिलियस है इसी को अपन बोला जाता है स्पंजी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मनी बोन्स आर देयर इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज इन द ए नॉर्मल एडल्ट, ए नॉर्मल एडल्ट में लोअर एक्सट्रीमिटीज में टोटल कितनी बोन होती है। तो अपन ने सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में जब बोन्स का डिस्क्रिप्शन क्लासिफाई किया था तो पढ़ा था एक्सियल में इतना था, अपेंडिकुलर में 126 था, तो इसी के अकॉर्डिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज में टोटल 62 बोन प्रेजेंट रहती है। तो अपना आंसर क्या है, डी, 62 बोन लोअर एक्सट्रीमिटीज में नॉर्मल एडल्ट में, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट बोन्स, जो एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, कितने बोन से मिलकर बना होता है, 80 बोन से, डायग्राम में देखा भी था। और जो अपेंडिकुलर था वो कितनी बोन से था, 26, तो आंसर क्या हुआ, 80, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं नहीं मेरे को याद है तो उसको गलत कर देते हैं, तो एग्जैक्ट याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, निम्न में से कौन सा एक्सियल स्केलेटल का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखिए स्टर्नम है, मैंडिबल ये भी फेशियल है, सेक्रम ये भी है, ठीक है। फीमर, फीमर क्या है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का पार्ट है, और ये पार्ट नहीं है एक्सियल स्केलेटन। और ये क्वेश्चंस भी HBSSC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया था। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, फीमर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोंग द फॉलोइंग द बोन दैट बिलोंग्स टू द एक्सियल स्केलेटन इज, ठीक है, निम्न में से कौन सी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, पटेला,
नहीं है। हाइट बोन यहाँ गले में प्रेजेंट रहती है, तो ये पार्ट है। हुमरस ये भी नहीं है। टार्सल्स ये पार्ट, ये भी शॉर्ट बोन में आती है, तो ये भी एक्सियल स्केलेटल का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना? बी, हाइट बोन नहीं, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। देखिए ये क्वेश्चंस भी ईएसआईसी स्टाफनर 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू बोन स्केलेटन इज मेड अप, एकदम इजी क्वेश्चन है एचपीएसएससी 2019 में, और एसएससी में भी ये पूछा गया। देखिए जब जन्म बच्चा लेता है तो टोटल बोन की संख्या कितनी होती है? उस टाइम बोन की संख्या होती है 300 बोन, ठीक है। लेकिन देखिए जैसे जैसे बच्चा उम्र में बढ़ता जाता है तो छोटी छोटी बोन क्या होती है? आपस में जुड़ना, आपस में जुड़ जाती है और एक लॉन्ग बोन में कन्वर्ट हो जाती है। और एक एडल्ट पर्सन में ये 300 बोन आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है, और कितनी बच जाती है? 206 बोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया? 300 बोन न्यू बोर्न बेबी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंडेड एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर में जो एंड पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, डायग्राम में भी अपन ने देखा था कि जो मेन बीच का पार्ट था लॉन्ग सिलेंड्रिकल था, उसको डाइफाइसिस, ठीक है। और जो अपर एंड में था उसको एपिफाइसिस बोला गया। और ये क्वेश्चंस भी एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन इज करेक्ट। एपिफाइसिस इज द एंड पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द बोन्स एक्सेप्ट। निम्न में से किसको छोड़कर बोन का पार्ट, मतलब एक को छोड़कर सभी बोन के पार्ट है या टाइप है? देखिए लॉन्ग बोन बिल्कुल बोन्स प्रेजेंट रहती है, लॉन्ग बोन, फीमर बोन, ये बोन, ठीक है। शॉर्ट बोन भी रहती है स्कल की, फ्लैट बोन भी रहती है, फ्लैट बोन जैसे स्कल में जो प्रेजेंट रहती है, शॉर्ट बोन, टार्सल्स ये होगी। लेकिन रेगुलर बोन ये ऐसा कोई नाम नहीं है कि जो कि मेनली बोन्स का टाइप अपन बोल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2011 में पूछा गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टार्सल ऑफ द एंकल आर द एग्जाम्पल। बिल्कुल सिंपल है, टार्सल बोन किसका पार्ट है, कौन सी बोन का टाइप है? तो मेनली ऊपर देखा था किस बोन का है? शॉर्ट का, ठीक है। जो एंकल का फॉर्मेशन करती है टार्सल बोन्स, एंकल शॉर्ट बोन होती है। ये भी एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 में पूछा गया। देखिए दिखने में एकदम सिंपल है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, क्योंकि हमेशा बच्चा कंफ्यूजन इसी में हो जाता है, पीजी के चक्कर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया शॉर्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग आर द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन प्रिंट में थोड़ा गलत है। लॉन्ग बोन एक्सेप्ट, निम्न में से किसको छोड़कर सभी लॉन्ग बोन के पार्ट है? फीमर भी लॉन्ग बोन है, हुमरस भी लॉन्ग बोन है, टिबिया भी लॉन्ग बोन का पार्ट है। इसके पुला क्या है? मेनली जो हुमरस और क्लेविकल का मिड में प्रेजेंट रहती है, कनेक्टिंग पॉइंट बोन होती है ये। तो ये एक लॉन्ग बोन का पार्ट नहीं है, मिसप्रिंट था। और ये भी मेनली ईएसआईसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग बोन पार्ट। देखिए निम्न में से कौन सी लॉन्ग बोन नहीं है? हुमरस है, स्टर्नम, टीबिया और अल्ना। देखिए टीबिया भी लॉन्ग बोन का पार्ट है, और अल्नार भी है। स्टर्नम क्या है? ये है मेनली लॉन्ग बोन का पार्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। और ये क्वेश्चन भी मेनली एसएससी एम्स रायपुर में 2016 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द बोन विच सॉरी द बोन विच इज नाउन एज द नी कैप। देखिए ऐसी कौन सी बोन है जिसको नी कैप के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो टीबिया नहीं है, एक लॉन्ग बोन में स्ट्रक्चर है इसका। फिबुला ये भी लॉन्ग, फीमर भी लॉन्ग स्ट्रक्चर में। देखिए पटेला, पटेला एक ऐसी बोन है जिसका स्ट्रक्चर एक कैप के नुमा होता है, एक ऐसी कैप के नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो नी कैप कौन सा बोन है? पटेला को बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए ये क्वेश्चंस भी यूपीएससी यूपीपीएससी स्टाफनर 2017 में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करें उसके पहले ये डायग्राम देखते हैं अपन। देखिए ये डायग्राम हैंड का, जिसमें ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। अपर आर्म में जो बोन प्रेजेंट रहती है वो कौन सी रहती है, ह्यूमरस। और लोअर आर्म में मेनली रेडियस और अल्ना प्रेजेंट रहती है। देखिए जो अल्ना बोन होती है वो रेडियस की तुलना में स्लाइटली लॉन्गर होती है, ठीक है। मतलब ये बोल सकती है जो अल्नार बोन है स्लाइटली लॉन्गर है किसकी तुलना में, रेडियस की तुलना में, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन ए, अल्नार इज लॉन्गर देन रेडियस। अल्नार लॉन्गर है रेडियस से, बिल्कुल सही है, और डायग्राम में देख भी सकते हैं ये लॉन्गर है। ऑप्शन बी इज रेडियस इज लॉन्गर देन अल्नार। नो, बिकॉज अल्नार इज लॉन्गर देन रेडियस, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज बोथ रेडियस एंड अल्नार आर इक्वल इन लेंथ। क्या दोनों की साइज बराबर है? नो, गलत, क्योंकि क्या बोला गया है, अल्नार लॉन्गर है रेडियस से, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और फोर्थ डी इज रेडियस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। क्या रेडियस अपर आर्म का पार्ट है? नो, बिकॉज अपर पार्ट का अपर आर्म में जो प्रेजेंट होती है वो होती है हुमरस, ठीक है, हुमरस बोन। तो अपना करेक्ट आंसर इसमें क्या हुआ, ए, अल्नार इज लॉन्गर देन रेडियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इनटू टू द ह्यूमन बॉडी। ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2008 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टोटल संख्या वर्टिब्रा में कितनी होती है, 33, ठीक है। अब डायग्राम से देखते हैं कि कहाँ पर कितनी संख्या है। आंसर बी इज करेक्ट है। देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम की यदि बात करें तो ये वर्टिब्रा की बात करें तो ये रीजन है, इसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, जिनकी संख्या 7 है। ये रीजन है थोरेसिक, सॉरी, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये थोरेसिक हो गया। इसके बाद लंबार है जो 5 है। सेक्रल वर्टिब्रा, इनकी संख्या 4 है और 5 है। और लास्ट में है कोक्सियल वर्टिब्रा, जिनकी संख्या है 4। देखिए C7, T12, L5, S5 और C4, ये अपन सीक्वेंस बोल सकते हैं। और बहुत से एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा गया है और बच्चा हमेशा C4 S6 ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा आपका। देखिए इसी के रिगार्डिंग अपन क्वेश्चंस बात करते हैं। हाँ, जो बैक क्वेश्चंस था यदि इनकी टोटल संख्या अपन करते हैं तो 33 आती है। जो लास्ट क्वेश्चंस में अपन ने वर्टिब्रा की टोटल संख्या कितनी थी, 33। देखिए इसके बाद है एकदम वही क्वेश्चंस है, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब करेक्ट इक्वेशन अपन को देखनी है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। C7 ठीक है, T12 राइट, L5 राइट, S5 राइट एंड C4 राइट, बिल्कुल ए करेक्ट है। चलिए आगे भी देखते हैं। बी बी C7 बिल्कुल सही है। T12 मतलब थोरेसिक 12 होती है, बिल्कुल सही है। लंबार 5 है, वो भी ठीक है। S4 देखिए, S4 दे दिया, जबकि सेक्रल का कितना संख्या होनी चाहिए, 5, तो यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग। सी ऑप्शन C9, ये तो देखिए देखते ही गलत होगा क्योंकि सर्वाइकल की कितनी है, 7, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ अपना, ए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी BSF SI 2014 में पूछा गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेटरल एस शेप्ड कर्चर ऑफ स्पाइनल इज कॉल्ड। देखिए ये अपन क्वेश्चंस हल करें उससे पहले एक इस डायग्राम अपन देखते हैं। ये डायग्राम है, इसमें एक हेल्दी पर्सन है जिसका हेल्दी वर्टिब्रा स्पाइनल देखने को मिल रहा है। देखिए एक कंडीशन है काइपोसिस, एक लॉर्डोसिस, एक होता है स्कोलियोसिस। काइपोसिस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो वर्टिब्रा होती है जिसमें जो थोरेसिक रीजन होता है ना,
वो थोरेसिक रीजन ऊपर की तरफ उभार के रूप में आ सकता है, जिसे अपन कुबड़ भी बोल सकते हैं कि कुबड़ टाइप का ऊपर की तरफ कंडीशन देख रहे, तो उसे वो काइपोसिस हो गया। लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो वर्टिब्रा का लंबा रीजन होता है, वो लंबा रीजन क्या होता है, अंदर की तरफ धस जाता है। और तो आप देखते होंगे कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो लॉर्डोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, एक है जिसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो वर्टिब्रा है स्ट्रेट नहीं होकर एक साइड टर्न ली हुई है ना, जो थोरेसिक रीजन है वो एक साइड टर्न ले लिया, एक साइड घूम गया और घूमकर एक एस शेप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। कैसे? एस शेप। तो स्कोलियोसिस, एस्कोलियोसिस, एस शेप। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन क्या है, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और म्यूकोलियोसिस। तो आंसर क्या हो गया, स्कोलियोसिस इज करेक्ट आंसर। और ये भी एम्स पटना 2019 में पूछा गया। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक अपन यूज कर सकते हैं, वो क्या ट्रिक है जिससे भूल नहीं पाएंगे कि, ट्रिक देखिए, एक मिनट, ट्रिक क्या देखिए, इस ऑप्शन में टेक्निक है, चलिए इसमें क्या है देखिए, ये एस, ओके, और यहाँ भी एस शेप में एस। तो जहां ये शेप एस और इसका एस मिल गया, तो यदि याद भी नहीं हो तो ये इक्वेशन देख लेना कि एस एस इज स्कोलियोसिस। ठीक है, इससे भी अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे जो अपन ने पढ़ा कि बोन से रिलेटेड, वर्टिब्रा से रिलेटेड, ओके, और मेनली कहाँ पर कितना बोन, बोन का स्ट्रक्चर, दिखने में इजी क्वेश्चन था, लेकिन एकदम कंफ्यूजन वही होता है हमेशा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आंसर्स को एकदम रेशनल के साथ डिस्क्राइब अपन ने किया है, तो आप इसको इजीली रट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चंस था। नेक्स्ट भी अपन अलग टॉपिक के, अलग सिस्टम्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने क्लास लेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और कंटिन्यू ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।